नमस्कार, आप देख रहे ही राजतंत्र न्यूज चैनल और देखते हैं आज की खास खबर। आज गोविंद हरी सिंघानिया सेंटर फॉर एडवांस्ड लर्निंग अपने देश भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अपने छात्र छात्राओं के मध्य पारंपरिक कलास्पों को बढ़ावा देने के लिए सदैव कटिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देश के अनुरूप छात्रों को संपूर्ण देश की विविध कला रूपों से परिचित कराने के लिए सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर में 8 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 तक आदिवासी वारली चित्रकला पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से विद्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि यह कार्यशाला विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ समस्त कानपुर वासियों के लिए की आयोजित की जा रही है। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक महत्व प्राप्त गांव नवनाथ के निवासी प्रतिष्ठित वारली कलाकार श्री राजेश लक्ष्मण मोर के नेतृत्व में कार्यशाला में छात्र छात्राएं वाली पेंटिंग की प्राचीन कलात्मकता के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी वारली पेंटिंग में 15 वर्षों से अधिक के अनुभव रखने वाले श्री मोर के मार्गदर्शन में छात्र छात्राएं इस प्रतिष्ठित कला को सीखकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री मोर ने लगभग 3000 साल पहले मुंबई के पास सहपादी रेंज की वन पहाड़ियों में उत्पन्न होने वाली वारली कला के ऐतिहासिक महत्व और जटिल तकनीकों पर प्रकाश डाला। वारली कला भारत के स्वदेशी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी सादगी और ज्यामितीय लालित्य ने वैश्विक स्तर के कला प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती भावना गुप्ता ने वारली कला कार्यशाला के आयोजन में संस्थान की पहल की सराहना की और छात्रों के बीच सांस्कृतिक गौरव और कलात्मक उत्साह को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हमारे विद्यालय में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा बिहार के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के मार्गदर्शन में विद्यालय की छात्र छात्राओं सहित संपूर्ण नगर वासियों ने पट्टचित्र, चेरियाल और मधुबनी पेंटिंग्स बनाने की कला सीखी। वारली कला पर आधारित कार्यशाला पट्टचित्र, चेरियाल और मधुबनी पेंटिंग्स की सफल कार्यशालाओं के बाद लगातार चौथी भागीदारी है, जो शिक्षा के प्रति विद्यालय के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। इस कार्यशाला में कक्षा 3 से 12 तक के 800 से अधिक छात्र छात्राओं ने कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। में श्री गोविंद हरी सिंघानिया सेंटर फॉर एडवांस लर्निंग के अंतर्गत हम भारत के अलग अलग स्टेट से पॉपुलर आर्टिस्ट को बुलाते हैं, जो कि हमारे स्कूल में 1 महीने के लिए रहते हैं और वो बच्चों को और बाहर के नागरिकों को, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को आर्ट फॉर्म सिखाते हैं उस स्टेट का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं आप बच्चों को उनकी जानकारी दीजिए, बच्चे उसको अप्रिशिएट करना सीखें। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि पिछले साल हम लोगों ने 1 महीने के लिए वेस्ट बंगाल से पटचित्र आर्टिस्ट बुलाए, फिर हम लोगों ने 1 माह के लिए तेलंगाना से चीरियल पेंटर्स बुलाए, उसके बाद हम लोगों ने दिसंबर माह में मधुबनी पेंटर्स आर्टिस्ट बुलाए बिहार से, जो कि पद्मश्री अवार्डीज हैं, और बच्चों ने काफी कुछ उनसे सीखा। अभी 8 अप्रैल से लेके 4 मई तक हमारे स्कूल में वर्ली आर्ट की वर्कशॉप हो रही है और राजेश मोर जी हर्षलना जी के साथ आए हैं और ये करीब 700 से 800 स्कूल के बच्चों को ये आर्ट फॉर्म सिखा रहे हैं। और आफ्टर स्कूल क्लासेस होती हैं जहाँ पे बाहर के बच्चे और पेरेंट्स और अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग आके इस आर्ट फॉर्म को सीख रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, महाराष्ट्र से आप आए हैं और बच्चों को नेचुरल कलर्स बनाना बता रहे हैं कि किस तरह से चावल से ये कलर्स बनाए जाते हैं और गेरू का बैकग्राउंड लिया जाता है और किस तरह से इसमें मॉडर्निफिकेशन हो रहा है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम स्कूल के प्लेटफॉर्म पे बच्चों को एक्सपोजर दें ताकि वो भारत के कल्चर को, हेरिटेज को, ट्रेडिशन को बहुत बेहतर तरह से समझ सके। पर बाहर के लोगों के लिए भी ओपन है, तो आफ्टर स्कूल हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग आके इस आर्ट फॉर्म को सीखते हैं। तो अब वर्ली के बारे में आपको राजेश जी बताएंगे। राजेश जी पिछले 23 साल से इसी आर्ट फॉर्म के मैंने जापान, फ्रांस और इंडिया में मैंने ये पेंटिंग किया है और यहाँ पदम से सिंगासर का सारा जो पेंटिंग है जो मैंने देखा तो काफ़ी बच्चों का पेंटिंग बहुत अच्छा है और एग्जीबिशन करने के लिए बहुत बच्चे का लाइक है। काफ़ी सारे बच्चे का ऐसी पेंटिंग जाता है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चारों आर्ट फॉर्म्स को किया है। पटचित्र सीखा, चीरियल सीखी, मधुबनी सीखी और अब वर्ली सीख हुए हैं। वर्ली पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है, इसलिए मेरा काम बहुत मिनीचर है और जो एक्टिविटी है जो हमारा जो महाराष्ट्र में जो वर्ली लोग जो कास्ट वाले रहते, जैसा
जैसे लोग रहते मतलब 12 महीने की जो एक्टिविटी है जो एक्टिविटी वही हम दिखा रहे हैं। तो इसलिए जो कला है तो इसलिए क्योंकि हम जो पेंटिंग दिखाता है वो पेंटिंग कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, इसलिए वर्ली पेंटिंग बहुत जगह विदेश लोग कास्ट भी है और हमारा पेंटिंग भी है, इसलिए जो एक्टिविटी रियल है वही दिखाता है हम लोग। मुरली मतलब हमारे जो पुराने जो पारंपरिक लोग है खेती के काम करते हैं। पुराने जो 31 साल में जो जंगल के एक जो झाड़ का जो रहता है उसका पहले जंगल में एक साथ में पाला करके उसका खेती करते हैं, उसको वारल बोलते हैं। इसे वारल होने के बाद ये वर्ली लोग करते हैं, इसीलिए पढ़ा उसका वर्ली पेंटिंग। सीखने के बाद रोजगार तो बहुत सारा है अभी मिला है, जैसे हमारा वर्ली पेंटिंग बहुत सारे इंटरनेशनल गए हैं और बहुत सारे खेती का काम बहुत सारा है, इसलिए पेंटिंग खरीदते हैं और ये इंटरनेशनल इसलिए बहुत सारे लोग उधर आते हैं। एक बच्चे को सीखने में वर्ली पेंटिंग कितना समय लगता है? समय तो समझो पकड़ो 1 महीना तो जाता ही है, 1 महीना तो जाता ही। ये स्कूल में बहुत अच्छा किया कि 1 महीने दिया, इसीलिए 4-5 दिन में बच्चे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन 1 महीने में किया था बहुत सारे बच्चे सीख गए हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे।